कादरी और नकीब साहब शाहिद साहब 2 घंटे के लिए आए, 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद नजर नहीं आएंगे। लेकिन ये उलमाए किराम है, आपकी माँ का जनाजा जब उठेगा, बाप का जनाजा उठेगा, कोई मोइनुद्दीन कादरी नहीं आएगा। सबसे पहले आपकी माँ और आपके बाप के जनाजे को कांधा देने कोई आगे आएंगे तो इलाके के यही उलमाए किराम आगे आएंगे। बहुत अच्छा उलमा की कद्र कीजिए। इलाके के उलमा जितने तशरीफ फरमा है यकीनन सब मेरे सर के ताज हैं। आज की तकरीर में मैं चंद बातें आप हज़रात को बताकर जाऊंगा, जरा गौर से सुनिएगा। और मैंने एक ऐसा मौजू चुना है जिसकी जरूरत मोइनुद्दीन कादरी को भी है, जिसकी ख्वाहिश नकीब सदाबहार भी करते गए, जिनकी ख्वाहिश स्टेज के उलमाए किराम भी रखते गए। जितने लोग आए गए मजमे में और निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में, सारे लोग उस चीज की ख्वाहिश रखते गए। वो कौन सी चीज है? उस चीज को कहते हैं कामयाबी। कामयाबी कैसे मिलेगी? हम हिंदुस्तान में रहते गए और ऐसे हिंदुस्तान में रहते गए जो आजाद हिंदुस्तान है, जहां डेमोक्रेटिक सिस्टम पाई जाती है। लेकिन याद रखिएगा, जो भी जमहूरी मुल्क हो, जो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम वाला मुल्क हो, उस मुल्क में तरक्की के, कामयाबी के कुछ उसूल हुआ करते हैं। आज की तकरीर में मैं बता कर जाऊंगा हिंदुस्तान में रहने वाला कौन शख्स कामयाब होगा। मुफक्किरीन फरमाते गए, मौर्रिखीन लिखते गए और जो जानकार हजरात हैं वो लिखते गए कि डेमोक्रेटिक सिस्टम वाले मुल्क में 3 उसूल कामयाबी के हैं। जो 3 उसूलों पर अमल करेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो नसरानी हो, चाहे वो मुसलमान हो, जो भी उन चीजों पे अमल करेगा वो कामयाब हो जाएगा, वो तरक्की के मनाजिल से हमकिनार हो जाएगा। जरा सुनिएगा, वो 3 उसूल कौन से हैं? अगर आप सुनना चाहते गए, आप बैठे रहे, मोइनुद्दीन कादरी ये 3 बातें बताएगा कि हिंदुस्तान में अगर कामयाब होना चाहते गए। और सबसे बड़ी बात, दूसरी बात मैं ये बताऊंगा, ये तो हिंदुस्तान की तरक्की की बातें हैं। इस हिंदुस्तान में अगर तरक्की करना चाहते गए, हम मुसलमानों के दरमियान खिताब कर रहे गए। आज मुसलमान अपने आप को पस्ती का रोना रोते गए और मुसलमान ये कहते गए हम तरक्की नहीं कर रहे गए। मैं कहना चाहूंगा, जरा झांक कर देखें, डेमोक्रेटिक सिस्टम वाले मुल्क में, हम जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान में रहकर, हम इस भारत में रहकर, क्या हम उन उसूलों पर अमल करते गए या नहीं? एक आलिम भी अपने अंदर झांक कर देखे, हम उस पे अमल करते हैं कि नहीं? एक बिजनेसमैन उस पे अमल झांक कर देखे, हम उस पे अमल करते हैं कि नहीं? एक सीधा सादा नौजवान अपने अंदर झांक कर देखे, हम उन उसूलों पर अमल करते हैं या नहीं? इंशाअल्लाह आज मैं बताऊंगा। दूसरी बात ये बताऊंगा, हिंदुस्तान में कामयाब हो जाना ये कोई बड़ी कामयाबी नहीं है। असल में बड़ी कामयाबी कब्र में कामयाबी की कामयाबी है। हश्र में कामयाब होना ये बड़ी कामयाबी है। इसलिए आज मैंने मौजू चुना है कामयाबी। कामयाबी 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 की मिलेगी कैसे? इंशाअल्लाह बैठे रहे, मोइनुद्दीन कादरी बताएगा। और इंशाअल्लाह अगर आप चाहेंगे, मोइनुद्दीन कादरी हवाला के साथ आपके सामने बोलेगा और मोइनुद्दीन कादरी दूसरों की किताबों से साबित करके जाएगा कि लोगों, इस्लाम ही सच्चा मजहब है, इस्लाम ही अच्छा मजहब है। और जितने मैं हवाले दूंगा, एक हवाला अगर कोई गलत साबित कर दे, किताबें यहाँ मौजूद, मोइनुद्दीन कादरी के सामने आकर वो बोल सकता है आप हवाला गलत दे रहे हैं, आप बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। मोइनुद्दीन कादरी जितनी बातें बोलेगा मुकम्मल आपके ज़हनो दिमाग में उतार कर जाएगा। जरा अगर सुनना चाहते गए, पूरा मजमा जरा दिल लगाएं और हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और प्यार से झूम कर बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, जरा सुनिएगा, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर दूं। ये उलमा तशरीफ फरमा है, यहाँ जितने लोग आए गए
सब के सब आशिक मुस्तफ़ा आए हुए हैं। यकीनन मुस्तफ़ा के आशिक बैठे गए। और याद रखना लोगों, आशिक बनना कोई आसान काम नहीं होता है। आशिक जो होता है वो ताजमहल बाद में देखता है, जो मुस्तफ़ा का आशिक होता है वो लाल किला बाद में देखता है, जो मुस्तफ़ा का आशिक होता है वो कुतुब मीनार देखने की ख्वाहिश बाद में रखता है। पहले अगर रखता है तो गुंबदे खजरा को देखने की ख्वाहिश रखता है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाना लोगों। और आप जो निज़ामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आए हो, याद रखना लोगों, इस नियत से बैठे रहे, कोई देखे ना देखे लेकिन मदीने वाले मुस्तफ़ा जरूर देख रहे गए। आप जितनी बातें बोल रहे गए आका जरूर समात कर रहे गए। जरा दिल लगाइएगा। और मैं एक पैगाम सबसे पहले देना चाहूंगा लोगों, आज तो सारे लोग मुस्तफ़ा के आशिक होने का दावा करते गए, हम भी कहते गए हम मुस्तफ़ा का आशिक हैं, आप भी कहते हो हम मुस्तफ़ा का आशिक हैं। माँ बहनों, आप भी पैगाम लेकर जाओ। यकीनन आप नौजवानों, आप सच्चे आशिक रसूल हो। आप तो मजदूरी करते हो, आप तो मेहनत करते हो, आप तो अल्लाह ने मालदार बनाया गए। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जो मुस्तफ़ा का आशिक होता गए, अल्लाह ने अगर आपको दौलत दिया गए, और माँ बहनों अगर अल्लाह ने आपको दौलत दिया गए, आपकी शादी किसी घर में हुई गए और तेरा शौहर कमाता गए, आप अपने शौहर के कदमों को पकड़ लेना, अपने शौहर से कहना मेरे शौहर नामदार, ए मेरे सरताज, आप तो मेरी हर फरमाइश को पूरी करते गए, लेकिन एक फरमाइश तुम जरूर करना। अपने शौहर से कहना मेरे सरताज, मेरे शौहर नामदार, हमें आज के बाद मैं आपसे कपड़े नहीं मांगूंगी, आज के बाद मैं आपसे कान के जेवर नहीं मांगूंगी, हाथ के जेवरात नहीं मांगूंगी, पाँव के पाजेब नहीं मांगूंगी, बल्कि मेरे शौहर नामदार अगर आप मेरी ख्वाहिश को पूरी करना चाहते गए, हमें कपड़े नहीं चाहिए नए, हम पुराने कपड़े पहनकर पैबंद लगाकर अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। नमक रोटी खानी पड़े, नमक रोटी खाकर जिंदगी गुजार लेंगे। लेकिन माँ बहनों, अपने शौहरों से कहना और आप भी अपनी बीवी से कहना, ए मेरी बीवी, याद रखो तुम ताजमहल देखना चाहती हो, तुझे ताजमहल में बाद में ले जाऊंगा, तुम्हें लाल किला बाद में ले जाऊंगा। सबसे पहले हम मुस्तफ़ा के आशिक हैं, सबसे पहले मैं तुम्हें ले जाऊंगा तो गुंबदे खजरा की ज़ियारत करवाने ले जाऊंगा। अल्लाह की कसम लोगों, याद रखना, जो मदीना शरीफ होकर आता गए, गुंबदे खजरा को एक बार देख लेता गए, सारी चीजों को भूल जाता गए। और जब मदीने से कोई हाजी साहब होकर आए गए, अभी मदीना शरीफ जा रहे गए लोग हज करने को, जब वापस आएंगे उनमें से किसी से पूछना तो वो यही बताएंगे, ऐसे ही एक हाजी साहब हज करके आए गए, उनसे किसी ने पूछा बताए गुंबदे खजरा कैसा गए, उन्होंने कहा जब तक नहीं देखा था तब तक तो दिल में सुकून था, लेकिन जब से मैंने देखा गए दिल इतना बेचैन हो गया गए, ऐसा लगता गए मदीने से लौट के क्यों मैं आ गया। उस हाजी साहब ने कहा था लोगों, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा जरा दिल लगाएं। मोइनुद्दीन कादरी अब मंत्र पढ़ेगा और बड़ी तेजी के साथ 1 घंटा के अंदर अपनी तकरीर को समेटने की कोशिश करेगा। जरा पूरा मजमा अगर सुनना चाहते गए, अब मैं इसके बाद मंत्र पढ़ूंगा, फिर मैं साबित करूंगा इस्लाम जो पैगाम देता है वही पैगाम सच्चा है। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। जरा सुनिएगा, जरा दिल लगा, एक शेर में पढ़ता हो, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाथ ये देखें मेरे हाथ में, गुंबदे खजरा को तसव्वुर में बसाएं, झूम कर पूरा मजमा पढ़ें। अभी मैं सिर्फ शुरू कर रहा हूं, अगर आपने मेरा जहन बना दिया मोइनुद्दीन कादरी कलेजी नहीं कलेजा पेश करके रख देगा। जरा पूरा मजमा पढ़िए।
जाओगे। हाथ उठे और आवाज निकले, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। वाह माशाअल्लाह। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, निज़ामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। सुभान ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पढ़ दूं और पढ़ दूं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमवशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। एको देव सर्वभूते सगुण सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णशंकर। गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यारपंथम पृथ्वी मध्यम उर्वशिकारतं बलवन् स्वान्नं लम्लजीयं पशुपवनं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं सोमति विष्णुवेशं स्वरूपम् असुमा सुगुमारूहा देव दत्तं जगत्पति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नीलगंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभो गुणगानम नाफपुरीता लीड गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं गए बल्कि वो एक पंडित है। पंडित वो पंडित जब चलता गए, नाम है पंडित का सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित सोमनाथ वर्मा जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगों सारा जग छोटे तो छोटे, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म मत छोड़। और जिसने किया गए जग की रचना, जिसने किया गए जग की रचना, उससे नाता जोड़ ए लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल ए लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और नासिर भाई हजरत अल्लामा आमिर मिसबाही साहब उलमाए किराम तशरीफ फरमा गए। पंडित ने जो अपने मानने वालों से कहा आगे लिखा, कलम तोड़ कर रख दिया। पंडित ने अपने मानने वालों से कहा लोगो माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, माटी की मूरत को पूजे जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान के प्यारे, जिस मूरत में जान के प्यारे, जिस मूरत में जान के प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से
प्रेम किया गए उसकी बड़ी गए शान, ए लोगो उसकी बड़ी क्या गए। बात है, भाई वाह। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अब जरा सुनना लोगो, अब जरा दिल लगाइएगा। अब मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, वरना तो हजरत अगर ज्यादा पढ़ा मौलाना आमिर मिसबाही साहब को लोग पकड़ेंगे, हाफिज अंसार साहब को। रात में आप लोग क्या बुलाए थे? मौलाना बुलाए थे कि पंडित बुलाए थे? एक जगह बंगाल में हम तकरीर कर रहे थे, वो मालदा टाउन, वहां एक लड़का ये मंत्र हम पर, एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर नारे रिसालत पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने पंडित क्यों कहा हमको? कहा कि हजरत आप पंडित नहीं है, इतना जो पढ़ते पंडित से बढ़ के पढ़ते गए। हमने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, मैं तो ख्वाजाए पाक का मस्ताना हूँ, मैं तो मखदूम सिमना की चौखट पे अपना दिल निछावर करने वाला हूँ, और मैं तो गुलाम ताजुशरिया हूँ, और मैं तो आमना के लाल नबियों के सरदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार के गुंबद खदरा की छाओं के बारे में और गुंबद खदरा की शान में हमेशा यही गुनगुनाता हो, अगर तेरे पाक जाओगे तो आना भूल जाओगे। वाह वाह। अब जरा सुनिएगा, अगर ज्यादा चीजों में मैं घुसूंगा तो तकरीर मेरी पूरी नहीं हो पाएगी। जरा पूरा मजमा सुनिएगा। मैंने जो मंत्र पढ़ा है और मैं साबित करूंगा कि इस्लाम जो पैगाम देता है वही पैगाम हक है, वही पैगाम सच्चा है। पूरी दुनिया में सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है वो मजहब इस्लाम है। इधर देखें मेरी तरफ, हम इस्लाम के फॉलोवर्स हैं, इसलिए दुनिया हमें मुसलमान कहती है। सुभान अल्लाह। जरा झूम कर दिल लगाए, हमें दुनिया, माशाअल्लाह, दुनिया हमें क्या कहती है? ऊंचा बोलो, क्या कहती है? इसलिए कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं। इधर देखें प्यारे, इस्लाम पैगाम क्या देता है? इस्लाम सबसे पहली बात बताता है, लोगों अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई सजदा के लायक नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है। आप कहेंगे वो कैसे? अल्लाह एक है। आप आइए उलमा से पूछिए। सबसे पहले मैं दलील कुरान से दे दूं ताकि बात मजबूत हो जाए। पूरी दुनिया में रुए जमीन पर अगर सबसे कोई मोतबर किताब है, सबसे बड़ी किताब अगर कोई है तो वो कुरान मजीद है। जरा सुनना प्यारे, और मैं आप कहेंगे कुरान मजीद के अलावा दूसरी किताबें पढ़ने की क्या जरूरत है? मोइनुद्दीन कादरी उसका भी खुलासा करेगा। इधर देखें मेरी तरफ, आप उठाइए कुरान मजीद, उसका 30वां पारा, सूरह इखलास में अल्लाह फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप उलमा से पूछिए क्या माना है, क्या मतलब है, ये उलमा बताएंगे। कुल, ए महबूबा फरमा दीजिए, अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, न माँ है, न बाप है, न औलाद है। जो इन चीजों से पाक और साफ है वही हम सबका खुदाए पाक है। अल्लाह। पूरा मजमा शहादत की उंगली को उठाकर बताएं, अल्लाह। किसी का हाथ नीचे न रहे, ये जमीन गवाह हो जाए, ये आसमान गवाह हो जाए। अगर ये जमीन कयामत के दिन गवाही दे देगी तो याद रखिएगा अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, इंशाअल्लाह जन्नत का हकदार बना देगा। जरा पूरा मजमा बताइएगा, अल्लाह। जरा पूरा मजमा बताएं, अल्लाह एक है। ये देखें मेरे हाथ में, इसको क्या कहते हैं? कोई बता सकता है? ऊंचा बोलो, क्या बोलते हैं? और ऊंची आवाज में क्या कहते हैं? चरखा। आपको बोलने में डर लग रहा है, मैं अगर माइक को पकड़ के पूछूं, बताओ अल्लाह एक है या दो? अल्लाह एक है या दो? ये माइक भी जवाब देगा कि अल्लाह। अगर मैं खूंटे से पूछूं, बताओ अल्लाह एक है या दो? ये खूंटा बताएगा अल्लाह। अगर मैं ये लाइट से पूछूं, बताओ अल्लाह एक है या दो? तो ये लाइट बताएगी अल्लाह। आप कहेंगे वो कैसे? तो जरा देखें मेरे हाथ में ये है। अब जरा मैं खड़े हो जाऊं ताकि आप लोगों को समझाने में भी आसानी हो। जरा गौर से सुनिएगा और मेरी तरफ देखिएगा।
सुनने का जिगर रखते गए। जरा पूरा मजमा हाथों को उठाएं और झूम कर बताएं शहादत की उंगली को उठाकर अल्लाह कहेंगे। वो कैसे, ये देखें मेरे हाथ में ये चरखा है। आप कहेंगे चरखा की क्या जरूरत है? गौर से सुनना, आपको बोलने में डर लग रहा है, ये चरखा बताएगा कि अल्लाह एक है। आप जरा देखिए, एक बूढ़ी औरत है, वो चरखे में सूत काट रही है। एक नौजवान आ गया और आकर कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ ये बताओ अल्लाह एक है या दो? अल्लाह एक है या दो? और एक सवाल और है। कहा क्या सवाल है? कहा कि बूढ़ी माँ ये बताओ अल्लाह है या नहीं है? अल्लाह है या ये सवाल किया है। अब जरा इधर देखे, बूढ़ी औरत से जब ये सवाल नौजवान ने किया है, ओ बूढ़ी माँ ये बताओ अल्लाह है या नहीं है? उस बूढ़ी औरत ने एक नजर चरखे को देखा, एक नजर नौजवान को देखती गए, फिर चरखे को देखती गए और मुस्कुरा कर कहती है, बाबू तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह है। अल्लाह है, ऊंची आवाज में अल्लाह। नौजवान कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ ये बताओ तेरे पास कोई दलील है इस बात की या बगैर दलील के बात करती हो? वो नौजवान जब इतना कहा, वो बूढ़ी औरत चरखा को देखकर मुस्कुराती गए और कहती गए, बेटा सुनो सुनो, दलील यही चरखा है। कहा ये चरखा दलील कैसे है? अब जरा गौर से सुनिएगा। वो बूढ़ी औरत कहती है, बेटा ये चरखा दलील इस तौर पे है, ये छोटा सा चरखा है, मैं जब चलाती हूँ तब ये चलता है, मैं नहीं चलाती हूँ ये चरखा नहीं चलता है। वो नौजवान कहने लगा, ए बूढ़ी माँ तेरे कहने का मतलब क्या है? वो बूढ़ी औरत मुस्कुरा कर कहने लगी, बाबू तुमने समझा नहीं। कहा नहीं समझा। कहा कहने का मतलब ये है, इतना छोटा सा चरखा मैं जब चलाती हूँ तब चलता है, मैं ना चलाती हूँ नहीं चलता है। कहा मतलब क्या है? कहा नहीं समझा। कहा नहीं समझा। कहा सुनो मतलब ये है, जब इतना छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता है, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले खुदा और मालिक के कैसे चल सकती है? वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत निजामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सर जमीने कटिया कम्मू, आशकाने मुस्तफ़ा कमेटी, फैजाने वाहिदी। इको हल्का सा कम कीजिएगा, इको हल्का सा, ज्यादा नहीं, आवाज खोलिएगा। ये देखें, अब दूसरा सवाल किया नौजवान ने, ओ बूढ़ी माँ ये बताओ अल्लाह एक है या दो? अल्लाह एक है या? ऊंची आवाज में बताओ अल्लाह एक है या दो? और ऊंची आवाज में अल्लाह। पूरा मजमा झूम कर बताएं अल्लाह एक है। अब जरा देखें, अकीदा तौहीद को मजबूत करना चाहिए पहले। अब ये देखें मेरे हाथ में है। अब वो दूसरा सवाल किया, ओ बूढ़ी माँ ये बताओ अल्लाह एक है या दो? अब वो बूढ़ी औरत फिर चरखा को देखती है और मुस्कुरा कर कहती है, बेटा सुनो सुनो अल्लाह एक है। कहने लगा नौजवान, ओ बूढ़ी माँ तेरे पास कोई दलील है? वो बूढ़ी औरत कहने लगी, हाँ दलील है। कहा क्या दलील है? कहने लगी यही चरखा दलील है। सुभान पूरा अल्लाह, मजमा झूम कर बोले सुभान अल्लाह। कहने लगी ये चरखा दलील है। कहा वो कैसे? कहा सुनो बाबू ये छोटा सा चरखा है, मैं जब अकेली चलाती हूँ इसका धागा सीधा निकलता है, दो लोग मिलकर चलाने लगे इसका धागा गड़बड़ हो जाए, इसका धागा टेढ़ा निकलने लगता है। नौजवान कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ कहना क्या चाहती हो? उस औरत ने, बूढ़ी माँ ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, सुनो बेटा मतलब ये है, जब इतना छोटा सा चरखा दो लोग मिलकर चलाएं इसका धागा गड़बड़ हो जाता है, तो अगर इस दुनिया का चलाने वाला तो खुदा हो जाए, तो मालिक हो जाए, तो दुनिया का सारा निजाम गड़बड़ हो जाएगा, दुनिया का सारा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। इसलिए ये चरखा का दो लोगों का चलाना, धागा का गड़बड़ निकालना, ये बताता है कि अल्लाह। ऊंची आवाज में, किसी का हाथ नीचे न रहे, मुकम्मल तौर पे बंद नहीं करना है, आवाज बोलने में बैठे नहीं, लोगों को समझ में भी आनी चाहिए। पूरा मजमा बताएं अल्लाह।
माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। आप सुनिए भी और तकरीर मेरे देखिए हाथ भी में आप। ये देखे रामायण है। मोइनुद्दीन कादरी जितनी बातें बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा। आज चारों तरफ एक वावेला मचा हुआ है कि ऐसा उसने कर दिया, ऐसा उसने कह दिया। मैं कहना चाहूंगा लोगों, आप में से कोई खड़े होकर सवाल कर सकता है। ये मेरे हाथ में रामायण है। ये रामायण भी बताएगा कि लोगों, पूरी दुनिया का चलाने वाला अगर कोई है तो वो खुदाए पाक है। उसका तसव्वुर क्या है जरा देखें। मेरे हाथ में ये रामायण है। रामायण का बाला कांड है, पेज नंबर 71 है। मैंने देखने के लिए निशान भी लगा दिया है। आज अगर कोई खड़ा हो जाए और कहने लगे मौलाना साहब ये उलमा को ये किताबें पढ़ने की क्या जरूरत है, इधर मेरी तरफ देखें। मोइनुद्दीन कादरी ऐसे स्टेजों से इसलिए ऐसी किताबें पढ़ता है। आज कुछ दलाल किस्म की मीडिया, मैं सारे मीडिया की बात नहीं करता, वो मीडिया जो चंद टकों पर बिकने वाली है, वो मीडिया जो सिर्फ तलवे चाट चाट कर टीआरपी के चक्कर में हिंदू मुस्लिम दिन रात करवाती रहती है। मैं उन मीडिया वालों से कहना चाहूंगा, सारे मीडिया वालों की मैं बात नहीं कर रहा, और जो भी मैं बोल रहा हूं इसका जिम्मेदार मोइनुद्दीन कादरी खुद होगा। एक लफ्ज अगर गलत बोलेगा, ये जितने उलमा बैठे गए, आज कुछ लोग चिल्लाते गए मुसलमान आतंकवादी होता है, मुसलमानों को मानवता नहीं आती है, इस्लाम इंसानियत का पैगाम नहीं देता है। मोइनुद्दीन कादरी कहना चाहेगा, ओ बकलोलो, कभी हमारे जलसों में आओ। निजामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस यहाँ सजी है, यहाँ आकर देखो। हमारे स्टेजों से हमारे उलमा तो भाईचारे का वो पैगाम देते गए। हमारे उलमा तो कहते गए चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हमारे उलमा तो स्टेज से पैगाम भाईचारे का देते गए, मोहब्बत का पैगाम देते गए। लेकिन चंद टकों पर बिकने वाली कुछ दलाल किस्म की मीडिया वो कहती है मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान आतंकवादी है। मैं कहना चाहूंगा, ओ मीडिया वालों, तुम आतंकवादी किसे कह रहे हो? तुम कहते हो इस्लाम इंसानियत का पाठ नहीं पढ़ाता। अल्लाह की कसम, उठाओ तुम कुरान मजीद, उठाओ तुम अहादीस तैयबा की किताबों को, उठाओ फतवा आलमगीरी में एक मसला लिखा है। उसमें जब मैं मुताला कर रहा था, उसमें लिखा है ऐसे तो नाखून हफ्ते में इंसान को काटनी चाहिए, लेकिन जो गाय के थन से दूध निकालता हो उसको हफ्ते का इंतजार न करना चाहिए, बल्कि 2 से 3 दिन में नाखून काट ले। हमने आगे जब पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा है क्यों, वजह क्या है? इसलिए कि अगर नाखून बड़े हो, गाय के थन से दूध निकालेगा तो कहीं गाय को तकलीफ न हो जाए। मैं सर पकड़ के बैठ गया, या अल्लाह, जो मजहब इतना ज्यादा गाय के साथ हुस्ने सुलूक और गाय के हक को अदा करने का क्या पाठ पढ़ाता हो, वो इंसानियत का कितना पाठ पढ़ाता होगा, वो इंसानों के साथ क्या सुलूक करने को कहता होगा। लेकिन ये मीडिया चिल्लाती है, ये कुछ लोग कहते गए मुसलमान आतंकवादी। मैं कहना चाहूंगा, अगर कहीं से कोई सुने, उन तक मेरा पैगाम पहुंचना चाहिए। मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, असल में आतंकवादी वो लोग हैं। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा, दिल्ली के सड़कों पे खड़े होकर कुछ लोग नारा लगा रहे थे, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। मुसलमान आतंकवादी होता है। अभी ईद का दिन गुजरा, हुजूर ताजुश्शरिया का उर्स गुजरा, लाखों की तादाद में लोग जमा हुए। एक मिसाल बता दो, किसी दुकान को आग लगाई गई हो, किसी की झोपड़ी तोड़ी गई हो? नहीं नहीं, इस्लाम तो मानवता का पाठ पढ़ाता है, मुसलमानों को तो मानवता इस्लाम सिखाता है। जरा गौर से सुनिएगा, असल में आतंकवादी वो 2-4 लुच्चे लफंगे किस्म के लोग हैं जो कहते हैं मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। सारे हिंदू ऐसे नहीं होते, सारे क्रिश्चियन ऐसे नहीं होते, सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते। लेकिन चंद लोग जो हिंदुस्तान की फिजा को खराब करना चाहते हैं, चंद लोग जो हिंदुस्तान की हवा को बिगाड़ना चाहते हैं और दिन रात हिंदू
मुस्लिम में दंगा करवाना चाहते गए। और मैं कहना चाहूंगा उन लोगों से जो कहते गए मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, मैं कहना चाहूंगा नहीं प्यारे, तुम्हें मुसलमानों के खून का अंदाजा नहीं है। यहाँ जितने उलमा बैठे गए, यहाँ जितने आशिकाने रसूल बैठे गए, अब तैयार रहना, यहाँ जितने बच्चे बूढ़े नौजवान बैठे गए, अगर इनमें एक एक के नस को काटोगे कुछ आवाज ना आएगी, बल्कि नस को काटोगे जो उससे खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा यही बोलेगा जो बरेली के आला हजरत ने फरमाया है, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, निज़ामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। अब जरा सुनिएगा, मैं कहना चाहूंगा ये किताब देखें, रामायण मेरे हाथ में है, रामायण का बालाकांड है, पेज नंबर 71 है। इसमें क्या लिखा है, कहा गया लोगों बिन पद चली सुने बिन काना, कर बिन करम कर विधिनाना, आनन रगत शकल रस भोगी, बिन बाड़ी भगता बल जोगी। जरा सुनिएगा क्या लिखा है जी। ये देखें, मेरे हाथ में किताब है श्री राम चरित्रमानस, मोइनुद्दीन कादरी जो बोल रहा है हवाला के साथ बोल रहा है, श्री राम चरित्रमानस का पेज नंबर 230 है, और इसका भी बालाकांड है। इसमें क्या लिखा है जरा सुनिएगा, कहा लोगों खुदा का तसव्वुर क्या है, कहा बिन पद चली सुने बिन गाना, कहा लोगों पूरी दुनिया का चलाने वाला खालिक वो है, पूरी दुनिया का पैदा करने वाला खालिक वो है, पूरी दुनिया का मालिक वो है जो चलता गए बिन पद चली सुने बिन काना, जो चलता गए लेकिन हमारे आपकी तरफ पांव नहीं है। पूरा मजमा कहा चले बिन सुने बिन काना, जो सुनता है हमारे तरह कान नहीं है। हमने आगे पढ़ना शुरू किया, कहा क्या मतलब, कहा मतलब ये है अल्लाह वो है, पूरी दुनिया का चलाने वाला मालिक वो है, पूरी दुनिया का चलाने वाला खालिक वो है जो पाँव से पाक, हाथ से पाक, कान से पाक, आंख से पाक, नाक से पाक, जिस्मो जिस्मानियत से पाक, माँ से पाक, बाप से पाक, औलाद से पाक, जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है वही हम सबका खुदाए पाक है। जरा सुनना प्यारे, आगे न बढ़ जाए, मैंने सिर्फ इतना सा इसलिए बोल दिया ताकि लोग सुबह न कहें कि पता नहीं चतुर्वेदी आया था कि नहीं आया था, वरना आप लोगों में ये चीजें सुनने की जिगर है नहीं, और आप लोगों को उतनी समझ में भी ये बातें नहीं आएंगी, लेकिन मैंने खुलासा करके बताना चाहा है। इधर देखें, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक सिस्टम वाला मुल्क है। इधर देखें, हिंदुस्तान में कामयाबी के 3 उसूल हैं। मैंने जो मौजू लिया है, कामयाबी अगर चाहते गए, स्टेज वाले कामयाबी चाहते गए या जमीन पे बैठने वाले कामयाबी चाहते गए, चाहे अगर कोई एमएलए कामयाब होना चाहे, चाहे कोई बाप कामयाब होना चाहे, चाहे कोई बेटा कामयाब होना चाहे, तो याद रखिएगा कामयाबी ऐसे न मिलेगी। कामयाबी के कुछ उसूल होते गए। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक सिस्टम वाला मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, आजाद हिंदुस्तान है। यहाँ 3 उसूल पे जो अमल करेगा वो शख्स कामयाब हो जाएगा। अगर आपने 3 उसूल पे अमल कर लिया, इस मिंबरे रसूल से मैं गारंटी देकर चाहता हूँ कि आप भी हिंदुस्तान में कामयाबी के मंजिल से हमकिनार होंगे, आप भी हिंदुस्तान में कामयाब होंगे। आप कहेंगे वो कैसे? 3 उसूल कामयाबी के। इधर देखें मेरी तरफ, कहा के लोगों अगर हिंदुस्तान में कामयाब होना है या किसी ऐसे मुल्क में जहां जमहूरी हुकूमत है, जहां हर इंसान को अपने तरीके से जीने का अधिकार है, अगर कामयाब होना है तो 3 उसूल पर अमल करना होगा। कहा कि पहला उसूल क्या है? कहा कि पहला उसूल ये है, हिंदुस्तान में कामयाबी का पहला उसूल वो ये है कि अगर आपको हिंदुस्तान में कामयाब होना है तो फिर शिक्षा
शिक्षा के मामले में मजबूत होना होगा, शिक्षा के मैदान में आगे आना होगा। आप बताएं हमारे बच्चे आप शिक्षा के मामले में कितने नीचे आ चुके हैं, हम शिक्षा के मामले में कहां खड़े गए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आज हम रोना रोते गए, मुसलमान मारे जा रहे हैं, मुसलमान मारे जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा हमारी हालत आज ऐसी क्यों हो गई। कोई भी आता है पांव दिखाकर चला जाता है, कोई भी आता है आंखें दिखाकर चला जाता है, कोई भी आता है जबान दिखा चला कर चला जाता है। आखिर हमारी हालत ऐसी क्यों हो गई है। तो एक मिसाल के जरिए आप समझिएगा, शिक्षा के मामले में मजबूत होइए, वरना तो याद रखिए आगे के दिन और ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। शिक्षा हर कौम की जरूरत है, तो फिर आप क्यों नहीं पढ़ते हैं, अपने बच्चों को आप क्यों नहीं पढ़ाते हो। इधर देखा मेरे हाथ में एक चीज, मैं बड़ी तेजी के साथ सामने से रुखसत होना चाहूंगा। ये देखें मैं बड़ी तेजी के साथ चलूं ताकि आपका ज्यादा, ये देखें मेरे हाथ में ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, ऊंची आवाज में बताएं क्या कहते हैं। जिस भी कौम को हिंदुस्तान में कामयाब होना है, उस कौम को 3 उसूलों पर अमल करना होगा, 3 चीजों पर अमल करना होगा। पहली चीज कि शिक्षा के मामले में मजबूती लानी होगी अपने अंदर। आप कहेंगे फुटबॉल की क्या जरूरत है, इधर देखा ये फुटबॉल आपको मैं क्यों दिखा रहा हूं। आप कहते हो हम मारे जा रहे हैं, हमारी इज्जत कुछ नहीं है। एक मैदान में कुछ लोग नौजवान मिलकर फुटबॉल खेल रहे थे, जो भी इस बॉल को देखता पांव से मारता, कोई दायां पांव से मारता, कोई बायां पांव से मारता। एक नौजवान आ गया, आकर कहने लगा चाचा जान ये बताइए गेंद की गलती क्या है, फुटबॉल की गलती क्या है, लोग पांव से क्यों मार रहे हैं, जिसे देखो पांव की ठोकर से उड़ा रहे हैं, फुटबॉल की गलती क्या है। चाचा ने जवाब दिया भतीजे तुम नहीं समझोगे। कहा बताएं तो चाचा बात क्या है। कहने लगा बेटे बात ये है कि ये गेंद अंदर से खाली है, अगर अंदर से खाली न होती, अंदर सिर्फ इसके हवा भरी है, अगर हवा के अलावा कोई मजबूत चीज इसके अंदर में भरी होती तो कोई पांव लगाने की जसारत न करता। ओ मुसलमान आपने क्या समझा, इसी फुटबॉल की तरह आज हमारी हालत हो गई है। हम ऊपर से दिखने में तो अच्छे हैं, ऊपर से दिखने में मजबूत है, ऊपर से पढ़ा लिखा दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से हम इस फुटबॉल की तरह शिक्षा के मामले में खाली हो चुके हैं। याद रखिएगा अगर शिक्षा से आपने अपने आप को भर लिया, मजबूत कर लिया, कोई पांव लगाने की जसारत न करेगा। और अगर गेंद की तरह अपने आप को शिक्षा से आपने खाली रखा तो जो देखेगा वही पांव की ठोकर से उड़ाता नजर आएगा। इसलिए आप शिक्षा के मामले में मजबूत होइए। आप कहेंगे हम मारे जा रहे हैं, मेरे हाथ में इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, जरा पूरा मजमा बोलिएगा, इसको क्या कहते हैं, ऊंचा बोले क्या बोलते हैं, मक्खी। ये मक्खी कहाँ पाई जाती है, हमारे घरों में पाई जाती है, आपके घरों में पाई जाती है। आप कहते हो हम मारे जा रहे हैं, किस वजह से, मुसलमान होने की वजह से। इधर देखा मेरी तरफ, डॉक्टर अबुल कलाम कौन थे, मुझे उनके अकीदे से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ उलमा तशरीफ रखते हैं, लेकिन दुनिया उसे मुसलमान कह रही है। डॉक्टर अबुल कलाम एक मुसलमान का बच्चा, आप कहते हो हम मारे जा रहे हैं, हम भी मुसलमान, आप भी मुसलमान, डॉक्टर अबुल कलाम भी मुसलमान। दर्द दिल अपने लोगों के सामने बयान किया जाता है, इधर देखें, लेकिन हमें लोग मारते हैं, हमारा नाम सुनने से लोग नाक चढ़ा लेते हैं, लेकिन डॉक्टर अबुल कलाम के दुनिया से गए हुए कई साल हो गए, उनकी कब्र पे कोई चप्पल और जूता पहनकर नहीं जाता है, जो भी जाता है फूलों का माला लेकर जाता है। इसकी वजह क्या है, तो इधर देखें, आप कहेंगे हम मारे जाते हैं, ये मक्खी देखें, मक्खी कहाँ पाई जाती है, ये मक्खी हमारे घरों में, आपके घरों में, लेकिन इस मक्खी को लोग कोई पालते नहीं है। एक मक्खी ये है जो मारी जा रही है, एक मक्खी ये भी है, इसे क्या कहते हैं, मधुमक्खी कहते हैं। इस मक्खी को कोई मारता नहीं है, इस मक्खी को लोग तो सरसों के खेत में पालते हैं, इस मक्खी को लोग लकड़ी के बक्से में पालते हैं। इसकी वजह क्या है, आप कहेंगे क्यों, ये मक्खियां दिखाने की क्या जरूरत है। मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको बात जल्दी समझ में आ जाए, आपकी पूरी तवज्जो इधर हो। एक मक्खी ये है
जनाब नासिर भाई ने देखा, इसने डंडे से मारा। हजरत मौलाना आमिर मिसबाही साहब ने देखा, इसने पंखे से मारा। मुफ्ती साहब ने देखा, इसने हाथों से मारा। इसने देखा किसी ने रुमाल से मारा, किसी ने गमछे से मारा, किसी ने हाथों से मारा, किसी ने डंडे से मारा। लेकिन ये मक्खी मारी जा रही है। इस मक्खी को कोई मारता नहीं है, इस मक्खी को लोग बड़े जतन से पालते गए। मतलब क्या गए मुसलमान, इस मक्खी को लोग मारते गए, इस मक्खी को लोग पालते गए। क्या वजह गए, क्या समझा आपने? वजह ये गए, इस मक्खी को लोग बोझ समझते गए, इसलिए लोग मारते गए। इस मक्खी को लोग जरूरत समझते गए, क्योंकि ये मक्खी शहद देती है। अगर इस मक्खी को मारेंगे तो फिर शहद कहां से पाएंगे? ए मुसलमान, याद रखना, यही हालत हमारा और डॉक्टर अबुल कलाम की हालत है। अगर इस मक्खी की तरह बनोगे, बोझ बनोगे, मारे जाओगे। इस मक्खी की तरह शिक्षा के मामले में मजबूती पैदा करके हिंदुस्तान की जरूरत बन जाओ, मारे नहीं जाओगे। इस मधुमक्खी की तरह पाले जाओगे। इसलिए पढ़िए, अगर जो नहीं पढ़ेंगे वो मुस्तकबिल बहुत तारीख होने वाली है। इधर देखें, आज लोग कहते हैं कि मौलाना साहब पैसे नहीं है, मुफ्ती साहब पैसे नहीं है, मौलाना आमिर मिसबाही साहब अगर कहें कि पढ़ो, पढ़ते क्यों नहीं हो? आवाज थोड़ी सी खोल दीजिए माइक ऑपरेटर साहब, आवाज थोड़ी सी बस बढ़ा दीजिए और कुछ नहीं करना है। मेरी आवाज क्लियर जानी चाहिए, मैं अपना दर्द दिल बयान कर रहा हूँ। आज लोग कहते हैं मौलाना साहब पैसे नहीं है, कहां से पढ़ाऊंगा? मैं पूछना चाहता हूँ, ए मुसलमान, डॉक्टर अबुल कलाम कौन थे? किसी सेठ का बेटा, किसी इंजीनियर का बेटा, किसी बहुत बड़े मास्टर और प्रोफेसर का बेटा? डॉक्टर अबुल कलाम कौन थे? उलमा से पूछिए। एक मछली पकड़ने वाले मछुआरे का बेटा। डॉक्टर अबुल कलाम एक मछली पकड़ने वाले का बेटा, जो पढ़ लिख के इतना बड़ा साइंसदान बन सकता है। हमारा और आपका बच्चा क्यों नहीं शिक्षा के मामले में आगे जा सकता है? आप कहते हो पैसे नहीं है, झूठ मत बोलिए। आप गुटखा 100 रुपए का खाकर थूक देते हो। वो रजनीगंधा, गंदा क्या बोलते, गंदा, वो रजनीगंधा दिन भर मुंह में ठूस कर फेंक देते हो। 100-200 के रजनीगंधा खाते हो, 150 रुपए का गुटखा खाते हो, 100 रुपए की चाय पी लेते हो। मैं कहता हूँ गुटखा मत खाओ, आप चाय मत पियो। गुटखा नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, चाय नहीं पियोगे मर नहीं जाओगे। लेकिन याद रखें, 100 रुपए दिन के हिसाब से अगर आपने बचा लिया, महीने के 3000 होंगे। वही 3000 रुपया अगर बच्चे की तालीम पे खर्च करेंगे, आपका बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, मास्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, आपकी भी इज्जत ऊंची करेगा और समाज की खिदमत भी करता नजर आएगा। बहुत अच्छा भैया, तो करें, शिक्षा के मामले में मजबूती पैदा कीजिए। और मैं माजरत के साथ कहना चाहूंगा, आज लोग अपने बच्चों को इदारे में नहीं पढ़ाना चाहते हैं। आपने मौलाना को क्या समझा है? अगर सबसे पहले हिंदुस्तान में जंग आजादी के लिए जंग का, जिहाद का अगर अंग्रेजों से फतवा किसी ने दिया है, वो कोई और नहीं, इसी जमात के आलिम दीन अल्लामा फजले हक खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया है। हाँ, कभी इन उलमा को तो देखें, ये उलमा आपकी जरूरत हर वक्त पूरी करते हैं। आप कहते हैं मौलवी है कितना कमाएगा? 5000 कमाएगा। मौलवी है कितना कमाएगा? 10,000 कमाएगा। लेकिन वही 10,000 में जो लाख रुपया महीना कमाता है, इस शान के साथ वो जिंदगी नहीं गुजार सकता है, इस शौकत के साथ वो जिंदगी नहीं गुजारता है। 5000 महीने का है, 1500 की परकाती टोपी पहनते गए, 3000 का जुब्बा पहनते गए, वो आंखों में सुरमा लगाकर, गले कमजोर, वो कांधे पे रुमाल रखकर जुमा के दिन जब खिताब करता है, मिंबर पे खड़े होके, ऐसा लगता है वक्त का एक राजा अपनी प्रजा से खिताब कर रहा है। ये आलिम दीन है। मैं कहना चाहूंगा, आप अपने बच्चों को मदरसे में नहीं पढ़ाते, किस लिए? हमारा बच्चा हाफिज बनेगा, 5000 कमाएगा, 10,000 कमाएगा। मैं कहना चाहूंगा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? हमारा बच्चा जो हाफिज भी बनेगा, हाफिज बनने के बाद कोर्ट का वकील भी बनेगा, हमारा बच्चा आलिम भी बनेगा, और आलिम बनने के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज भी बनेगा। आप कहेंगे वो कैसे? तो याद रखना, मदरसे के बच्चों
बच्चों में वो पावर है। अगर आप अपने बेटे को हाफिज कुरान बना लेते गए तो यूपीएससी, बीपीएससी, चाहे कोई भी एग्जाम हो, जो बच्चा 30 पारे कुरान मजीद को अपने सीने में महफूज कर सकता है, वो दुनिया का किसी भी इम्तिहान में पास हो सकता है। यकीनन याद रखें और याद रखिएगा, जिस दिन एक आलिम जज बनेगा तो क्या होगा आपको मालूम है? जिस दिन आलिम जज बनेगा वो आलिम रिश्वत लेकर फैसला न करेगा। जब भी फैसला करेगा तो फारूक आजम की अदालत को सामने रखकर फैसला करेगा। जिस दिन हाफिज वकील बनेगा तो ये डर डर कर फैसला, ये वकालत न करेगा, बल्कि जिस दिन हाफिज वकील बनेगा तो फिर उस दिन वो हजरत अली के गुलाम की बहादुरी की तरह फिर वो जाकर कोर्ट में उसी शुजाअत और बहादुरी के साथ लड़ता नजर आएगा और वकालत करता नजर आएगा। पढ़ाइए अपने बच्चों को। कहा लोगों, हिंदुस्तान में कामयाबी के 3 उसूल हैं। पहला है, पहली चीज ये है, पहली शर्त ये है, शिक्षा के मामले में मजबूत होइए। दूसरी चीज सुनिएगा, कहा लोगों, दूसरी चीज ये है, हिंदुस्तान में अगर कामयाब होना है तो माली एतबार से आपको मजबूत होना होगा। पैसों को बर्बाद मत कीजिए, पैसों को फजूल खर्ची में बर्बाद मत कीजिए, पैसे बचाइए। मालदार रहेंगे तो फिर याद रखिएगा सारे लोग कदमों में झुकेंगे। मालदार अगर रहेंगे हिंदुस्तान की सरजमीन पे आप कामयाब नजर आएंगे। कहा माली हालत मजबूत करनी होगी। कहा तीसरी चीज, कहा कि सुनो प्यारे, तीसरी चीज, अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पे कामयाब होना है तो कहा कि आपको सियासी मैदान में आगे बढ़ना होगा। सियासी मैदान में जब तक हिस्सा न लेंगे, आज मौलवी अगर आ जाए सियासत के मैदान में तो याद रखिएगा लोग कहते गए ऐसा कैसे हो जाएगा। दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि लोगों, अगर हजरत उमर ने जिस तरीके से फैसला किया है, अगर हजरत उमर की तरह फैसले को हिंदुस्तान में अगर राइज कर दिया जाए, न क्रिमिनल नजर आएगा न कहीं क्राइम नजर आएगी। याद रखना लोगों, फारूक आजम की अदालत को सामने रखकर अगर कोई फैसला करने वाली कौम है, कोई दूसरी नहीं है, वो हमारी कौम इन्हीं उलमाए किराम की जमात है। अपने उलमा को मजबूत कीजिए, मदरसों को मजबूत कीजिए। और एक पैगाम मोइनुद्दीन कादरी देकर जाना चाहेगा, लोगों, इन 3 चीज़ों में अगर आपने मजबूती हासिल कर ली, कामयाबी हिंदुस्तान में आपके कदम को चूमेगी, कामयाबी के मनाजिल से आप हमकिनार हो जाएंगे। इसलिए इन 3 चीज़ों पर, लेकिन एक बात निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम देकर जाना चाहूँगा, ये तो दुनिया की कामयाबी है, असल कामयाबी कब्र की कामयाबी है, असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है, असल कामयाबी हश्र की कामयाबी है। अब हश्र में कैसे कोई कामयाब होगा, ये तो दुनिया वालों की बातें हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। लोगों, अपने रब को जो याद करके अपनी नमाजों में, सजदों में रोता है, गिड़गिड़ाता है, अल्लाह उसे कामयाब वाली जिंदगी अता फरमाता है। वो शख्स कामयाब हो गया। अब मोइनुद्दीन कादरी कहना चाहेगा, लोगों, एक डॉक्टर अगर चाहता है कि हमारे हाथ में अल्लाह शिफा दे दे, याद रखना दवाई में शिफा नहीं है, अल्लाह के फजल में शिफा है। आप कहोगे वो कैसे? अल्लाह के हुक्म में शिफा है, अल्लाह के फजल में शिफा है। याद रखिएगा, अल्लाह जिसे चाहता है बीमार बना देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे सेहतमंद बना देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जतदार बना देता है। अच्छा सुनिएगा, असल